Hello student, today I am going to explain you the remaining part of molecular basis of inheritance. Ribosomal RNA या rRNA. Ribosomal RNA rRNA. It is found in ribosomes, hence it is called ribosomal RNA. जनरली ये कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम्स में पाया जाता है, इसलिए इसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं या rRNA कहते हैं। और ये NaCl जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर जब डिजोल्व किया जाता है तो इनसॉल्युबल होता है। सेल के अंदर जो 100% आरएनए होता है उसमें 80% जो आरएनए होता है वो rRNA होता है। जनरली rRNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन कुछ रीजन में ये सेल्फ क्या हो जाता है, ट्विस्टेड हो जाता है और डबल हेलिक्स फॉर्म करता है। जिस रीजन में डबल हेलिक्स फॉर्म करता है वहाँ के जो बेस पेयर होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ज्वाइंट हो जाते हैं। इट इज आल्सो सिंथेसाइज इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी ये सिंथेसाइज होता है। डीएनए एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग फॉर आरएनए rRNA। डीएनए जो कि न्यूक्लियोलस से एसोसिएट होता है, जुड़ा होता है, वो पोर्शन rRNA की कोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए डीएनए के इस पार्ट को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहा जाता है। Functions of ribosomal RNA या rRNA. It bring about correct orientation of mRNA and tRNA in ribosomes. राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम्स के अंदर टीआरएनए तथा एमआरएनए का प्रॉपर ओरिएंटेशन सेट करता है, उनको लेकर आता है ताकि वो राइबोसोम्स के अंदर अटैच हो जाए प्रॉपर मैनर में। सेकेंड, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। ये राइबोसोम के फॉर्मेशन की प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होता है। डीएनए पैकेजिंग। डीएनए फाउंड ऑन क्रोमोसोम्स। जो डीएनए होते हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। ईच क्रोमोसोम इज कंपोज ऑफ डीएनए। जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डीएनए के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और आरएनए के बने होते हैं। डीएनए एंड प्रोटीन आर पैकेज्ड इन क्रोमोसोम एंड फॉर्म अ न्यूक्लियोसोम। डीएनए और प्रोटीन आपस में इस तरह से पैक होते हैं क्रोमोसोम्स के ऊपर कि वो एक न्यूक्लियोसोम को फॉर्म करते हैं। डीएनए पैकेजिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल दिए गए थे। पहला मॉडल है न्यूक्लियोसोम मॉडल। इस मॉडल को प्रपोज किया था कोरेनबर्ग तथा थॉमस ने 1947 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, क्रोमेटिन जो फाइबर होते हैं, क्रोमोसोम्स के जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं ये बने होते हैं डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के। द रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमेटिन इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। क्रोमेटिन के अंदर जो रिपीटिंग यूनिट होती है उसको न्यूक्लियोसोम कहते हैं। अब देखते हैं न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर क्या होता है। न्यूक्लियोसोम इज अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क के समान होता है और 11 nm नैनोमीटर डायमीटर होता है और 6 नैनोमीटर इसकी हाइट होती है। द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ एन ऑक्टामर ऑफ प्रोटीन। जो न्यूक्लियोसोम का सेंटर वाला पोर्शन होता है इसमें प्रोटीन की 8 यूनिट्स होती हैं। 2 यूनिट जो होती है H2A की, 2 यूनिट जो होती है H2B की, 2 यूनिट होगी H3 की और जो होगी 2 यूनिट होगी H4 हिस्टोन प्रोटीन की होगी। इस ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिसमें 200 बेस पेयर्स होते हैं और इसमें जो टर्न होते हैं 1:3/4 होते हैं। द लेंथ ऑफ डीएनए सेगमेंट इन द कोर ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ का जो डीएनए का सेगमेंट होता है उसमें जो बेस पेयर होते हैं 146 बेस पेयर होते हैं। दो न्यूक्लियोसोम्स की जो यूनिट होती है एक सेगमेंट के द्वारा ज्वाइंट होती है जो कि सेगमेंट होता है डीएनए का। ये जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला डीएनए होता है इसको लिंकर डीएनए कहते हैं, जिसके अंदर 50 to 70 बेस पेयर्स होते हैं। You can see in this diagram the structure of nucleosome। तो न्यूक्लियोसोम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसमें 8 प्रोटीन की यूनिट होती है जिसको ऑक्टामर कहते हैं। तो ये वाली जो यूनिट दिख रही है प्रोटीन की यूनिट दिख रही है। तो 4 ऊपर होती है और 4 नीचे की तरफ होती है और इस यूनिट के चारों तरफ डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो क्या बनाता है 1:3/4 का एक बनाता है, राउंड टर्न बनाता है। अब एक जो न्यूक्लियोसोम है और दूसरा न्यूक्लियोसोम है, इसके बीच में क्या होता है, एक और
डीएनए होता है जिसको लिंकर डीएनए कहते हैं। तो ये जो डीएनए होगा इसको क्या कहेंगे, लिंकर डीएनए कहेंगे। और इसका जो एक टर्न होता है पूरा का पूरा न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ, उसमें नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, 146 बेस पेयर होते हैं। You can see in this diagram protein unit which is form nucleosome। तो यहाँ पर है H2A, उसके जस्ट सामने H2A है, यहाँ पर H2B, उसके जस्ट सामने H2B, सेम एज इट इज कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H4। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है क्या है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3। और इसके चारों तरफ जो है वो कौन सा है, ये डीएनए है। और ये जो डीएनए इसका जो टर्न बनाते हैं उसमें 146 बेस पेयर होते हैं। अब इस तरह से एक और न्यूक्लियोसोम यहाँ होगा, एक न्यूक्लियोसोम यहाँ होगा, इन दोनों न्यूक्लियोसोम के बीच का जो पोर्शन है उसको लिंकर डीएनए कहते हैं। नेक्स्ट जो मॉडल है सोलेनॉइड मॉडल है। इस मॉडल को प्रपोज किया था एरन क्लर्क ने 1977 to 80 में। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल क्रोमोसोमल क्रोमेटिड बिकम्स डेंस एंड लुक लाइक लम्प। इसमें जो क्रोमोसोमल क्रोमेटिड होते हैं वो डेंस मतलब घने हो जाते हैं, और कैसे दिखाई देते हैं, लंप देखे गुच्छे की तरह दिखाई देते हैं। तो जो लंप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको सोलेनॉइड कहते हैं। इस मॉडल में आप स्ट्रक्चर देखेंगे सोलेनॉइड का। इसके पहले आपने देखा जो न्यूक्लियोसोम मॉडल था उसके अंदर इस टाइप का स्ट्रक्चर था। तो ये न्यूक्लियोसोम थे। अगर ये न्यूक्लियोसोम बहुत डेंस हो जाते हैं, एक दूसरे के पास पास में आ जाते हैं, तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं।